बच्ची है छोटी, कोई बात नहीं। हाँ तो ध्यान कर लिया, याद कर, बता दिया, आधा घंटा हो गया, बता दिया मेरे को। रूल इज रूल, फेयर अनफेयर हो जाएगा ना बहुत। दे रहा हूं, फॉर्मूला लिखो, ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला है, एडिशनल परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस, कहां गया, गायब हो गया, नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रुक जाओ, सब बताया जाएगा, अभी थोड़ा सब्र करोगे तो सब बताया जाएगा। जब मैं बता रहा हूं तो सभी बताऊंगा ना। अब नहीं, क्या पूछना है, बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या मांगा है, तो क्या, नहीं डिस्टेंस बेस्ड है कि डिस्टेंस के इक्वल टू डिस्टेंस लिया हमने, एंगल्स के कह रहे, इसमें से निकाल यार एक, बाकी मेरे को दे। अब जिनकी बुक में, पुरानी बुक है, उसमें इसकी जगह पे लिखा हुआ है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका फॉर्मूला भी सेम है। अगर इस फॉर्मूले को और बड़ा कर दूं मैं, तो ये ऐसे बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस क्या होता है, नेट परचेज होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, जितना सामान खरीदा माइनस जितना सामान वापस दिया, बचा कितना। उसमें भी एक शर्त है, नेट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, अब परचेजेस कितने टाइप की होती है, दो, कैश परचेजेस प्लस, तो कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेज को बोलते हैं टोटल परचेज। क्या बोलते हैं, उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो क्या बनती है, नेट परचेज। तो टोटल परचेज का मतलब अलग हुआ और नेट परचेज का मतलब भी अलग हुआ। इस तरह दो वर्ड्स आते हैं, टोटल सेल। टोटल सेल का मतलब क्या हुआ, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, दोनों को ऐड कर दिया गया। जैसे हमारा सेल्स का लेजर अकाउंट होता है, उसमें सेल्स बुक मतलब क्रेडिट परचेज प्लस सेल्स कैश बुक से जाती है, वो होगी टोटल सेल, माइनस क्या कर देंगे, सेल रिटर्न। तो बेसिकली नेट परचेज क्या बन जाएगी, टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। और ये क्या होता है, टोटल परचेज कैश परचेज प्लस, ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, इस चैप्टर में इसका यूज नहीं है, ये तो बाई चांस दिमाग में आया तो, क्रेडिट परचेज माइनस ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न। ठीक है जी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी यही होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, मतलब क्या हुआ, ये सारा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, जिस जो 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 इसमें नहीं दिया हुआ वो माइनस कर दो, जीरो कर दो, हटा दो। ठीक है जी, लिखो जी फॉर्मूला। अब बात को ध्यान से समझेंगे, हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस हम क्या डालते हैं, हम एक तो ये डालते हैं, कहाँ डालते हो, डेबिट साइड, ये डालते हो, कहाँ डालते हो, डेबिट साइड, ये नहीं डालते। क्लोजिंग स्टॉक डालते हो क्या, नहीं डालते, नहीं डालते ना। आपको मैंने कल क्लास में बताया था क्लोजिंग स्टॉक क्यों डालते, मार्क लिखवाया था आपको कॉपी में, कॉपी में लिखा, बुक में लिखा, आर्जा को दे देना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन आता है, और इसके हॉर्स में भी क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, वेट करो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर ओपनिंग स्टॉक तुम्हारे स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक होता है हमारे पास है, वो एसेट है हमारा। अगर साल की स्टार्टिंग में 10 रुपए पड़े हैं, 10 किलो स्टॉक पड़ा हुआ, और पूरे साल हमने 20 किलो और खरीदा, तो कितना हो गया मेरे पास, 30 किलो हो गया। 10 किलो पड़ा था, 20 किलो और मैंने खरीद लिया, कितना हो गया, 30 किलो हो गया। और साल के और पूरे साल में मैंने बेचा 5 किलो, कितना बेचा, था कितना, 10 किलो पड़ा है, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया।
20 किलो खरीदा, ये मेरी क्या होगी परचेज। अब मेरे पास कितना सामान पड़ा है, मैंने बेचा कितना, बेचा बेचा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना बेचा मैंने, 5 किलो, बचा कितना, ये क्या आना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, होना चाहिए कि इतना था, इतना खरीद लिया और इतना मैंने बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और बचा कितना, क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मेरे को ये नहीं पता और क्लोजिंग स्टॉक पता है तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकता हूँ। कैसे निकाला, एक मिनट, कैसे निकाला, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बन गया फॉर्मूला, सिंपल बात है ना। इन नॉर्मल मैथ्स है, आपके पास 10 रुपए पॉकेट में पड़े हैं, 20 पापा से और मिल गए, 5 खर्च लिए। अभी अगर मैं आपसे पूछूं 10 आपके पास पड़े थे, 20 पापा से और मिल गए, कितने हो गए तुम्हारे, अब तुम्हारी पॉकेट में पड़े हैं 25, तुमने कितने खर्चे होंगे, 5। खर्चा मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का बेचा ये। तो अब एक मेरी बात सुनो आरजा, जब ये हम डाल चुके हैं कहाँ पे, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, परचेज भी डाल चुके होंगे, कि जो 25 बचे ये इसी 30 का पार्ट नहीं है, तो ये ट्रायल बैलेंस में डाल चुके हो, तो ये दोबारा डालोगे, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं डालते और ओपनिंग स्टॉक डालते हैं। बात पकड़ में आ गई। अब तुम्हारे को इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया, परचेजेस दिए, नहीं दी, अलग से दिए, वो तो यही होगी ना, एक ही बात है, अलग से दिए नहीं दी, क्लोजिंग स्टॉक दिया। अब क्या मैं ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है और ये भी पता है, नेट परचेज निकाल सकता हूं। जब मैं नेट परचेज निकाल दूंगा तो निकल आएगी ये भी। इसमें से ट्रायल बैलेंस में क्या क्या जाना चाहिए, एक तो ये आइटम और एक ये आइटम, बस। ना आप क्लोजिंग स्टॉक डालोगे, ना आप ये डालोगे, ना आप वो डालोगे। क्लोजिंग स्टॉक का नेचर वैसे डेबिट होता है। दोनों स्टॉक का बेटा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, ये क्या होता है, 1 अप्रैल को मेरे पास इस साल की स्टार्टिंग में ये साल कौन सा चल रहा है, 2023, तो 1 अप्रैल 2023 को मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा था, ये, तो 31 मार्च 2023, एक दिन पहले वो क्लोजिंग था लास्ट ईयर का, एक दिन बाद वही तो ओपनिंग बन जाता है। हाँ, पर ट्रायल बैलेंस में एक ही आता है, बैलेंस शीट में कौन सा आता होगा, बैलेंस शीट में कौन सा आता है, क्लोजिंग आता है। बैलेंस शीट कब बनती है, साल के एंड में, तो उसमें क्लोजिंग डालते हैं। ट्रायल बैलेंस में कौन सा डालते हैं, ओपनिंग। क्यों डालते हैं, क्लोजिंग तो इसका पार्ट आ चुका है ना। देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, यहां पे हमने क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूं ये थ्योरी बन के आएंगी, यहां पे हमने क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी परचेज और ये डाल दी, तो इसके डालने की जरूरत नहीं है। पर बैलेंस शीट में हम ना तो ओपनिंग स्टॉक डालते हैं, ना हम परचेजेस डालते हैं। बैलेंस शीट में कभी परचेज नहीं आती, सिर्फ एसेट्स और क्या आती है, लायबिलिटी। तो ना ये डाला, परचेज बेटा स्टॉक होता है हमारा एसेट। परचेज हमने, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन करी, आपने उसमें परचेज का लिखा है एसेट में कॉलम अलग से, तो स्टॉक होता है ना, साल के एंड में जो बचता है स्टॉक वो डालते हैं ना बैलेंस शीट में, एंड में कौन सा बचा। अगर तुम ये डाल रहे हो इसका मतलब सारा कुछ डाल चुके हो ना। तो बैलेंस शीट में ना हम ओपनिंग स्टॉक डालते हैं, ना हम परचेज, ना हम सेल डालते हैं, ना हम परचेज रिटर्न डालते हैं, ना हम सेल रिटर्न डालते हैं, यहाँ सब कुछ डालते हैं ना। क्यों निकालेंगे, वो बाद में, 2 मिनट पहले जो बात बीच में काट लिए थे, मेरी बातें बैलेंस शीट पे हो गए, उस पर दोबारा आता है। बैलेंस शीट में ना परचेज डालते हैं, ना परचेज रिटर्न डालते हैं, ना सेल डालते हैं, ना सेल रिटर्न डालते हैं, ना ओपनिंग स्टॉक। लेकिन ट्रायल बैलेंस में सब क्या डालते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी डालोगे, परचेजेस भी डालोगे, रिटर्न भी डालोगे, सेल भी और रिटर्न भी डालोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं डालते। तो बैलेंस शीट में ये दोनों नहीं डले, लेकिन बैलेंस शीट कहती साल के आखिर में सामान कितना बचा, वो तो ये बचा ना। तो बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ ये डलता है, ये पूरा का पूरा नहीं डलता। सिर्फ क्या डलता है, क्लोजिंग स्टॉक और एसेट्स और लायबिलिटी। ये भी तो एक एसेट है ना, बट ये एसेट है, सारा एसेट नहीं होता। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको स्टार्टिंग में स्टॉक दिया होता है, वो ये होता है। पूरा साल जो स्टॉक परचेज करते हो उसके नीचे ऐड करते हो, जो स्टॉक बेचते हो कॉस्ट,
कॉस्ट माइनस करते हो, सेलिंग प्राइस माइनस करते हो? कॉस्ट, सेल माइनस नहीं करते। सेल तो कैश में लिखते हैं कि पैसा कितना आएगा, माइनस करते हो। क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही? और अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट सिखाई थी, मैंने कहा लास्ट के सारे उठाओ और डाल दो, तो लास्ट में क्या बचा? ये तो हुआ बैलेंस शीट। अब ये बच्ची पूछ रही है कि ये क्यों नहीं डालना, क्योंकि हम ये डाल रहे हैं ना, क्या नहीं डाल रहे बेटे? वो तो आपको दिया है अलग से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये गुड्स कितने के बेचे वो कॉस्ट है। आपको ट्रायल बैलेंस में करना क्या होता है? सारे लेजर अकाउंट्स का बैलेंस बेडी, क्या कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बनता है? तो उसका कहां से बनूंगा? ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक अकाउंट से मिल चुका है बैलेंस बेडी, ये आपको पता है, डालना नहीं है, माइनस करना है। परचेज का अकाउंट होता है और परचेज रिटर्न का भी अकाउंट होता है, माइनस कैश का भी होता है, क्रेडिट का भी होता है, सारे अकाउंट है। तो जब इसका कोई अकाउंट ही नहीं, कहां से डालूंगा मैं? कोई बैलेंस ही नहीं। आपको कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ऐसा कोई अकाउंट होता है? गुड्स परचेजेस वो ये तो ना, एक ही तो बात है। ये सेल्स अकाउंट नहीं है बेटा। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या फर्क होता है? यस, इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो क्या आएगा? सेल्स आ जाएगी। जो आप सेल्स अकाउंट बनाते हो, आपने गुड्स खरीदे जितने के वो यहाँ पे है, तो पड़े कितने के थे यहाँ पे, बेचे कितने, अब वो कितने के बेचे हो तो कॉस्ट ना, तो हमने 50 रुपए की 60 में बेची, तो 50 रुपए कॉस्ट हुआ, 60 रुपए सेल हुई, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सिर्फ एक बात नहीं है। आपका सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट चैप्टर है, उसमें ये फॉर्मूले हैं, उसमें न्यूमेरिकल वन लाइनर। तो इसमें अब दो तरीके हैं करने के। स्कूल की मैम और बुक कहती है कि अगर आप ये वाला अमाउंट, ये कितना दे रखा है अमाउंट, 1,50,000, तो अगर आप ये डाल देते हो तो आपको ये सारा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं दो बातें बताता हूं। पहले मेरे को सीओजीएस निकाल के बताओ, सीओजीएस कह रहा हूं सॉरी, मेरे को आप इस फॉर्मूले में से नेट परचेजेस निकाल के बताओ। ये कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? नेट परचेजेस निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? सॉरी, तो 60 में से 40 गया 20, 20 इधर आके क्या हो गया? माइनस 1 लाख। ये क्या आ गया मेरा? नेट परचेजेस। कोई परचेज रिटर्न है? अगर नेट परचेजेस दिया है और परचेज रिटर्न भी आ गया तो तब परचेज रिटर्न को नहीं लेते हम, दोनों को नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर वो परचेज माइनस हो चुकी। अगर नेट परचेजेस दिया है और साथ में परचेज रिटर्न भी दिया है तो नहीं लेंगे। नेट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल परचेज माइनस परचेज। तो ऑलरेडी दोनों माइनस हो चुकी है ना, दोबारा क्यों लेना भाई? हाँ, अगर टोटल परचेज दिया है तो परचेज रिटर्न फिर से लेना पड़ेगा हमको, तो ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा अकाउंट से, कंसेप्ट नहीं है। अब तुम्हारा नेट ये परचेज कितना आ गया? 1,30,000। अब मेरे को, तू क्यों बैठी है? क्वेश्चन 1, सॉरी क्वेश्चन 1 ये टिक हो तो रखे हैं नहीं, इसमें से सिर्फ डिस्टेंस वाले पता है मेरे को। क्वेश्चन 1 ये रहा, क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 16 बस, फिर 50, फिर खाली एक बचेगी। ये 10 है ना? एक डाउट है, क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपको बताना पड़ेगा तो कल लिख कि किसी और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? कैथी वाला है। हाँ पता है, वो अभी तो का ऑप्शनल एक्सरसाइज का नहीं करना अभी, वो पता है मेरे को। अब इसमें से ट्रायल बैलेंस में क्या क्या जाएगा? हो गया क्वेश्चन? आ रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या जाएगा? एक तो तुम जानने वाले हो सर, एक तो डालोगे ओपनिंग स्टॉक। कितना डालोगे? ये कहां डालने वाले हो? डेबिट साइड पे। परचेज कहां डालने वाले हो? कितनी आई? ये डालने वाले हो? कुछ भी लिख दो। अब टोटल तुमने डेबिट साइड डाला कितना? अब आपको मैं दो तरीके बताने वाला हूं। अगर आपको दिया एडजस्टेड परचेजेस या सीओजीएस, एक ही बात है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, उसमें सब कुछ डाल दोगे और क्या निकाल दोगे? परचेजेस, और वो डाल दोगे। आपको ये उठाना है और ये उठाना है, सर्कल जो किए हैं। या आपको फॉर्मूला लगाने का मन नहीं है तो आपको क्या क्या सामान दिया हुआ है फिलहाल? ये 3 दिए,
उठाओ ये कितनी है, एक लाख और उठाओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ऐड करो कितना आ रहा है। डायरेक्टली भी कर सकते हो। आपने उठाई एडजस्टेड परचेजेस, डेबिट साइड डाल दो 1,50,000 और क्या उठा लो, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तब भी सेम आंसर ही आएगा। कुछ भी कर सकते हो, दोनों गलत नहीं है। या तो डायरेक्टली एपी उठाओ और क्लोजिंग स्टॉक उठा लो। ये क्लोजिंग आज तक डाला तुमने ट्रायल बैलेंस में, अभी तक डाला नहीं डाला, क्या डालते ओपनिंग। अब ओपनिंग डालोगे, अगर ये डायरेक्टली डाल देते हो तो क्लोजिंग डालनी पड़ेगी, ओपनिंग नहीं। लेकिन मैं बच्चों को रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें फॉर्मूले का भरपूर यूज होना है। इसमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता आपको, डायरेक्टली सीओजीएस डाली प्लस क्या डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको परचेज और वो निकालने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी ये फॉर्मूला लिखना है, याद करना है। इसका 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि अगर ये दिया परचेज कैसे निकालोगे। बात पकड़ में आई। ट्रायल बैलेंस में चाहे ये दो डाल दो, ओपनिंग प्लस ये तो बचपन से डालते आ रहे हो, 2 प्लस डालते आ रहे हो, वो तो डालना नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ नया आपने सीखा कि ये और ये डालोगे। मैंने न्यूमेरिकल बना के दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, परचेज एडजस्ट की हुई है कि ये था, ये परचेज करा, ये बेच दिया, बची कितनी परचेज, परचेज एडजस्टेड होगी। वो सामान लास्ट में जो महीने के एंड में बचा वो है, ये सामान जो बेचा, जितनी परचेज बेची हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कह तो रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ये कर लो या ये कर लो, एक ही बात है। बात पकड़ में है तेरे को भाई, समझ आया तेरे को, अब ऐच कर गया। तो जिनको फॉर्मूला लगाना है वो अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो ट्रायल बैलेंस के नीचे एक नोट लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मार्क्स है इसके। अगर नहीं लगाओगे तो डायरेक्टली ये डाल दो, नोट लिखो एज, जो कुछ ने नोट दिया होगा, देखो क्या दिया नोट, एज एडजस्टेड परचेज आर गिवन, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक विल नॉट बी टेकन, क्लोजिंग विल टेकन। ये लिख सकते हो आप। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये फॉर्मूला दिखाओ, फेयर में दिखाओ, नीचे दिखा दो। बात तो एक ही है कि मैम को दिखेगा कि आपने परचेज निकाली है, तो परचेज यहाँ से, हाँ ये परचेज यहाँ से लिख रहे हैं और ओपनिंग स्टॉक। इस मेथड का फायदा यह है कि हम कुछ नया नहीं सीखना, यहाँ से निकाला वही सामान डाल दिए। इसमें कुछ नया सीखा कि ये डालते हैं तो ये डलेगा, बाकी ये दो भाई, या तो ये दो डलेंगी या ये दो डलेंगी, सिंपल सी बात है बेटा। ये तो हम डालते हैं, ये तो हमारे अकाउंट्स की बीडीज है। हाँ, ये इसलिए इस फॉर्मूले से निकले हैं कि अगर आपको ये दो सामान नहीं पता तो ये दो सामान आएंगे कैसे। सोच, इन दोनों का सम, ये इधर आके ऐड हुई, बराबर हो गए। तो अगर तुम मैथ के स्टूडेंट हो, ये देखो, अगर ये फॉर्मूला दिख रहा है एपी क्लोजिंग स्टॉक, क्या कर दूं, ऐड एपी प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्या ओपनिंग स्टॉक परचेज के इक्वल आता है कि नहीं आता? तो ओपनिंग प्लस परचेज एपी प्लस की तो बात तो एक ही है, इक्वालिटी आ गई ना। पूछा करो रीजन ऐसे, समझ आ गया बेटा? तो या तो ये दो डाल दो या ये दो, ये भी लिख लो, या तो ये दो डालने हैं। अगर ये दो डालते हो तो ये मत डालो, ये डालते हो तो ये मत डालो। ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया, होमवर्क दूंगा।